आखिर कौन थे भगवान श्री कृष्ण के दो शक्तिशाली शिष्य? पहले नंबर पर मौजूद शिष्य जो स्वयं देवता के अवतार थे। महाभारत हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति कई सारे वीर योद्धाओं की गाथा को सुनाती है, जहां कई सारे गुरु शिष्यों का वर्णन भी मिलता है, जैसे कि स्वयं परशुराम जी, जिन्होंने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और साथ ही कर्ण को शक्तिशाली बनाया था। तो वहीं अगर बात की जाए स्वयं द्रोणाचार्य की, तो उन्होंने अर्जुन यहाँ तक कि सभी पांडवों और कौरवों को शक्तिशाली बनाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के भी दो सबसे शक्तिशाली शिष्य थे? तो आखिर कौन थे भगवान श्री कृष्ण के वो शक्तिशाली शिष्य जिनसे कौरव तो क्या देवता भी युद्ध करने से कतराते थे? सबसे पहले नंबर पर मौजूद है अर्जुन पुत्र अभिमन्यु। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु स्वयं उनकी बहन सुभद्रा का पुत्र था, इसलिए श्री कृष्ण के भांजे स्वयं अभिमन्यु कहलाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का शिष्य बनने से पहले आखिर किस तरह से अभिमन्यु अवतरित हुए थे? कहते हैं द्वापर युग में दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान विष्णु स्वयं भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेने वाले थे। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को यह आदेश दिया कि भगवान श्री कृष्ण की सहायता के लिए वो सब भी पृथ्वी पर अंशा अवतार ले और अपने पुत्रों को जन्म लेने दें। वहीं जब चंद्रमा ने सुना तो उनके पुत्र वर्चा को भी पृथ्वी पर जन्म लेने का आदेश मिला है, तो उन्होंने ब्रह्मा के उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। साथ ही यह भी कहा कि उनका पुत्र वर्चा अवतार नहीं लेगा। तब सभी देवताओं ने चंद्रमा पर यह कहकर दबाव डाला कि धर्म की रक्षा करना सभी देवताओं का कर्तव्य है। इस धर्म कार्य के लिए चंद्रमा अपने पुत्र को कैसे विमुख कर सकते हैं? देवताओं के दबाव डालने पर चंद्रमा विवश हो गए, लेकिन उन्होंने देवताओं के सामने एक शर्त रखी कि उनका पुत्र ज्यादा समय तक पृथ्वी पर नहीं रहेगा। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के मित्र देवराज इंद्र के पुत्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र के रूप में ही जन्म लेगा। देवताओं ने उनकी बात मान ली और कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ही अभिमन्यु सिर्फ 16 वर्ष तक ही जीवित रहा और इसके बाद वह पुनः अपने पिता चंद्रमा के पास वापस लौट गए। दरअसल अभिमन्यु महाभारत के महान योद्धाओं में शुमार है, जिन्होंने महज 16 साल की उम्र में ही अपने पराक्रम से कौरवों की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। जी हाँ, अभिमन्यु जो बेहद ही शक्तिशाली थे, जिनके जन्म से ही पहले तय हो गया था कि उनकी मृत्यु कब होगी। लेकिन अभिमन्यु इतने ही शक्तिशाली नहीं थे, अपितु कहते हैं कि सुभद्रा के गर्भ में ही स्वयं अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदना सीख लिया था। वह चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करने की विधि तो जानते थे, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर निकलने का उन्हें ज्ञान नहीं था। कहा जाता है कि अभिमन्यु जितना पराक्रमी योद्धा महाभारत काल में कोई और नहीं था। महज 16 साल की उम्र में उसने अकेले ही कौरवों के प्रमुख सेना को जख्मी कर दिया था। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण, वहीं रुकुमार्त, उसके अलावा शल्य पुत्रों को और साथ ही कई सारे वीर योद्धाओं को मार डाला था। यहाँ तक कि उन्होंने अकेले ही भीष्म पितामह से भी युद्ध किया था। सिर्फ यही नहीं, कहते हैं नारायणी सेना के अध्यक्ष यानी कि कृतवर्मा, जो कि यादव थे, वो भी अभिमन्यु के युद्ध कौशल के बारे में जानते थे और उन्होंने पहले ही कौरवों के पक्ष को यह कह दिया था कि कोई भी ऐसा योद्धा नहीं होगा जो अकेले अभिमन्यु को युद्ध में परास्त कर पाएगा। कहते हैं अभिमन्यु को स्वयं कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने शिक्षित किया था। वहीं कहते हैं कि स्वयं भगवान कृष्ण ने भी अभिमन्यु को कई सारी शिक्षाएं प्रदान की थी। वहीं रौद्र नामक धनुष भी उन्हें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ही दिया था। इसके अलावा कई सारे दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान भी भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को दिया था। सिर्फ यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक अभेद कवच भी दिया था, जो कवच बेहद ही शक्तिशाली था। कहते हैं उस कवच को पहनने की एक विधि होती है, जिसे स्वयं अर्जुन ने और भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को सिखाया था, जिसके चलते अभिमन्यु को ना तो कर्ण, ना ही गुरु द्रोण, ना ही सुयोधन, ना ही अश्वत्थामा और वहीं कौरव दल का कोई भी योद्धा उन्हें खरोच तक लगा पाया था।
महाभारत युद्ध के 13वें दिन कौरवों को पांडवों को फंसाने के लिए द्रोणाचार्य की मदद से चक्रव्यूह का निर्माण किया और उस युग में चक्रव्यूह को भेद कर बाहर निकलने की कला सिर्फ 4 लोग ही जानते थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य, अर्जुन और प्रद्युम्न। कहते हैं युद्ध के दौरान अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर घुस गया और वह लगातार लड़ता हुआ चक्रव्यूह को भेदता हुआ अंदर चला गया। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के 6 चरण पार कर लिए। अब बस 7वें और आखिरी चरण को भेदना था और इसी दौरान उसने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध किया। इससे दुर्योधन का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया और उस युद्ध के सारे नियम उसने ताक पर रखे और 7 योद्धाओं को एक साथ अभिमन्यु से युद्ध करने के लिए भेजा। कौरवों ने अभिमन्यु का रथ तोड़ दिया और ताबड़तोड़ वार किए और एक के बाद एक कई वार कोई दाईं ओर से कर रहा था, कोई बाईं ओर से, कोई आगे से तो कोई पीछे से। अभिमन्यु ने हार नहीं मानी, वो रथ के पहिए से खुद को बचाता हुआ युद्ध करने लगा और अपनी आखिरी सांस तक लड़ा। हालांकि कौरव अपनी चाल में कामयाब हो गए और उन्होंने अभिमन्यु को मृत्यु के घाट उतारा। लेकिन कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को इतना शक्तिशाली योद्धा बनाया था कि कौरव पक्ष के 7 महावीर योद्धाओं से अभिमन्यु अकेले ही जंग लड़ रहा था। अब बात करते हैं दूसरे सबसे शक्तिशाली शिष्य की। वो कोई और नहीं बल्कि नारायणी सेना के सेना अध्यक्षों में से एक सात्विकी थे। कहते हैं सिनी के पौत्र का नाम सात्विकी था। वो अर्जुन का परम स्नेही मित्र और अभिमन्यु के निधन के उपरांत जब अर्जुन ने अगले दिन जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा की और अपने आत्मदाह की प्रतिज्ञा ली थी, तब वह स्वयं युद्ध के अंदर कूद पड़ा। वहीं युधिष्ठिर की रक्षा का भार भी स्वयं सात्विकी को सौंपा गया था। सात्विकी एक तेजस्वी वीर था। उसने कौरवों के अनेकानेक उच्च कोटि के योद्धाओं को मार डाला था, जिनमें से प्रमुख थे जलसंधि, त्रिगदों की कक्ष सेना, सुदर्शन, पाषाण और मिलेच्छों की सेना। सिर्फ यही नहीं, सात्विकी ने अपने तेज और रण कौशल के बल से द्रोणाचार्य, कौरव की सेना, कृतवर्मा, कंबोजों की युवा सेना, दुशासन योद्धाओं को पराजित किया था। नारायणी सेना के अध्यक्ष सेनापति के रूप में सात्विकी को इसलिए चुना गया था क्योंकि वो एक मामूली से व्यक्ति थे जिनके पास ना तो कोई दिव्य अस्त्रों का ज्ञान था, ना ही कोई शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र उनके पास थे। साधारण अस्त्र व शस्त्र और साधारण बाणों के बल पर भी उन्होंने कई महावीर योद्धाओं को हराया और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक वजह थी, वो थी भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा। कहते हैं सात्विकी को 2 लोगों ने शिक्षा दी थी। उनमें से एक थे भगवान श्री कृष्ण और दूसरे अर्जुन। जहां अर्जुन ने उन्हें बाणों में निपुण बनाया यानी कि धनुर्विद्या सिखाई, तो वहीं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कलरी पट्टू, जिसे आज के मॉडर्न युग में मिक्स मार्शल आर्ट या कुंफू कहा जाता है, उसके अलावा मल्ल युद्ध, साथ ही साथ गदा युद्ध, तलवारबाजी और अलग अलग प्रकार से रणनीति बनाना स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ही उन्हें सिखाया था। और इसी के बल पर सात्विकी ने कौरव के कई सारे महावीर योद्धाओं को परास्त किया था। कहते हैं सात्विकी एक ऐसे महान योद्धा थे जो नारायणी सेना के होते हुए भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पक्ष में आए। जहां एक तरफ नारायणी सेना कौरवों के पक्ष में थी, तो वहीं सात्विकी ने नारायणी सेना को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का साथ दिया और वो युद्ध के अंत तक जीवित रहे। तो यही थे भगवान श्री कृष्ण के 2 सबसे शक्तिशाली शिष्य, एक अभिमन्यु, दूसरे सात्विकी। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधे राधे।